नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धार की, जहां के कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार ने कहा कि गांधी, नेहरू, बोस, पटेल, आज़ाद को अंग्रेज़ों ने सज़ा दी, वही अब राहुल गांधी को सज़ा दी जा रही है। जब अंग्रेज़ों से जीत हासिल की थी तो अब मोदी सरकार से भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आगे चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां बाल विकास परियोजना कार्यालय के परिसर में हुआ पोषण परामर्श केंद्र का शुभारंभ। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां अवैध वसूली को लेकर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद शुरू हुई कार्यवाही। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर धार से, जहां प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार संपूर्ण जिले में 29 मार्च से जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी कड़ी में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार के द्वारा ब्लॉक में 1 अप्रैल यानी आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने काफी सारी बातें बताई। शनिवार यानी आज तिरला ब्लॉक के प्रभारी गंधवानी विधायक के प्रतिनिधि अजय सिंह ठाकुर तिरला में कांग्रेस ब्लॉक के वरिष्ठ नेता मनोज पाटीदार के निवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता मोदी ने 7 मार्च 2022 को खुद की शिकायत पर रोक लगाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय से मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। लेकिन फिर भी राहुल गांधी मोदी और अडानी के रिश्तों पर अडिग रहे। सत्य से ना छिपे हटते हुए 7 फरवरी 2023 को लोकसभा में दोनों के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए भाषण दिया, जिस पर मोदी सरकार खिन्न होकर ऐसा काम कर रही है। इस प्रेस वार्ता के दौरान तिरला ब्लॉक प्रभारी अजय सिंह ठाकुर, विशिष्ट कांग्रेसी भेरूलाल पाटीदार, दिनेश पाटीदार समेत कई लोग मौजूद रहे। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां पर पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड में शनिवार यानी आज पोषण पखवाड़ा के तहत बाल विकास परियोजना कार्यालय के परिसर में पोषण परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी वृंदा लाल, अपर अनुमंडल पदाधिकारी रवि रंजन कुमार और डीसीपीओ रंभा कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान डीपीओ ने कहा कि पोषण पखवाड़ा प्रत्येक प्रखंड में 20 मार्च से 3 अप्रैल तक चलाया जा रहा है। इसके तहत पोषण पंचायत का आयोजन कर लोगों को कुपोषण दूर करने संबंधित चर्चा की जा रही है। इस मौके पर महिला पर्यवेक्षिका प्रमिला कुमारी, सविता भारती, मीनू कुशवाहा समेत कई लोग उपस्थित रहे। मैं डीपीओ आईसीडीएस मोतिहारी मैडम के द्वारा आमंत्रित किया गया है पोषण पखवाड़ा में, और मुझे बहुत खुशी है कि मैडम के सहयोग से इनका परियोजना बहुत अच्छा चल रहा है। मासूम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो कुपोषित हैं, उनको किस तरह का जो है आहार देना चाहिए जिससे वो स्वस्थ रहें। प्रचार प्रसार इसी से लेकर के सरकार चारों तरफ कर रही है। आशा करते हैं कि आप इसी तरह से मेहनत करेंगे। और आज जो है हम लोगों का पोजीशन बहुत अच्छा है बिहार में, और इंडिया में बिहार का पोजीशन नंबर 1 है, जो आप लोगों की कड़ी मेहनत के कारण हुआ है। धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर ऊंचाहार से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस नेता अतुल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और बताया कि दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति अडानी का शेयर तेजी से गिरा। उन्होंने कहा कि अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए कैसे आए, इन सवालों के जवाब ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं और ना ही प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर उठाया सवाल और बोले कि सरकार द्वारा इसी प्रकार के लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज आज उन्नाव प्रवास पर रही। सांसद साक्षी महाराज ने जनता दर्शन कर फरियादियों की समस्याएं सुनी। सांसद ने संबंधित अधिकारियों को फोन पर शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। सांसद ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की जनता और ओबीसी के 150 एमपी आग्रह पूर्वक कर रहे हैं कि आप राष्ट्र से क्षमा मांग लीजिए। आपने मोदी और ओबीसी का अपमान नहीं किया, राष्ट्र का अपमान किया है। के लिए घातक होंगे क्या?
नहीं, बीजेपी के लिए घातक तो कोई हो ही नहीं सकता। वो अपने लिए और कांग्रेस के लिए घातक होने वाले हैं, क्योंकि जिस कदर से उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं, हिंदुस्तान में उनके खिलाफ आक्रोश है और हिंदुस्तान की जनता और ओबीसी के 150 से ज़्यादा एमपी उनसे आग्रह पूर्वक ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्र से क्षमा मांग लीजिए। आपने केवल मोदी का और ओबीसी का अपमान ही नहीं किया, आपने राष्ट्र का अपमान किया है। और अगर वो क्षमा समय रहते नहीं मांगते हैं और कांग्रेस पार्टी क्षमा नहीं मांगती है, तो केवल राहुल गांधी को ही नहीं, पूरी कांग्रेस को और उनका साथ देने वाले लोगों को संपूर्ण राष्ट्र में 2014 में चुनाव में उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को समाप्त करने के लिए उनका यह बयान ही पर्याप्त है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां अड्डों पर वसूली को लेकर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद उन्नाव में कार्रवाई शुरू हो गई। अवैध अड्डा वसूली के खिलाफ पुलिस सुबह से अभियान चला रही है। किसी भी तरीके से अवैध वसूली ना हो, अभियान के तहत उन्नाव सदर कोतवाली पुलिस ने अवैध वसूली करते हुए 3 लोगों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़े गए युवक हरदोई पुल के ई रिक्शा पर ऑटो से अवैध वसूली कर रहे थे, जिसके बाद 3 लोगों को पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ दिया है। वहीं सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने अड्डा वसूली को लेकर बयान दिया है। सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने बताया कि अड्डों पर वसूली के खिलाफ वृहद अभियान चलाया जाता रहेगा। इस तरह से पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जो अड्डे वसूली कर रहे हैं, तो किस तरह का अभियान है, क्या कार्रवाई की जा रही है आगे? देखिए, अवैध अड्डों के खिलाफ अभियान समय से चल रहा है। कोतवाली नगर में कुल 6 नगर पालिका द्वारा ई रिक्शा के अड्डे के लिए टेंडर किया गया था, जिनका समय 31 मार्च तक 31 मार्च से टेंडर पूरा हो गया है। जब तक अगला टेंडर नहीं हो जाता है, तब तक कोई वसूली नहीं होगी। नगर पालिका द्वारा टेंडर कर दिया जाएगा, उसके बाद जो करते हैं इस विषय से कोई करता है तो उसकी अवधि करनी है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर झारखंड के दुमका से है, जहां झारखंड की उपराजधानी दुमका में जोरदार 1 दिवसीय बंदी रही। झारखंड सरकार के 60-40 नियोजन नीति के विरुद्ध जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। पूरे संथाल परगना के छात्रों ने जमकर विरोध जताया है। इसी बंदी में आम जनता ने भी अपना समर्थन दिया। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखकर बंदी को और जोरदार बना दिया। दुमका के हर मोड़ पर छात्र छात्रा ही देखे गए और जमकर हेमंत सरकार की नीति के बारे में मोर्चा खोला गया। इसके साथ साथ जिले के विभिन्न हिस्सों में भी बंदी का नजारा देखते बना। इस जाम का नेतृत्व कर रहे थे दिनेश कापरी। इसके साथ ही छात्र छात्राएं भी मौजूद थीं, जिसमें प्रिय रंजन, अमित कुमार, राजेश कुमार, अशोक कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। दुमका से सीनियर संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से, जहां गाजीपुर कप्तान ओमवीर सिंह ने बरेसर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना बाउंड्री वॉल का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उसके बाद प्रभारी निरीक्षक से अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली गई। एसपी ओमवीर सिंह ने अपराध रजिस्टर और अभिलेखों का रखरखाव देखा। इस दौरान जगहों पर खामियां मिलने पर दुरुस्त करने के लिए निर्देशित भी किया। इस दौरान सरेयर थाना पुलिस स्टाफ अधिकारी मौजूद रहा। साथ ही साथ क्षेत्राधिकारी शेखर सेंगर, थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जो हेरहंज प्रखंड क्षेत्र के घूरे देवी मंडप के पास आंधी तूफान से पेड़ गिर जाने से सड़क जाम हो गया, जिसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस आंधी तूफान की वजह से बहुत और भी नुकसान हुआ है। लातेहार से सीनियर संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां पर प्रशासन एक गरीब पीड़ित व्यक्ति का मकान उजाड़ रहा है। इस व्यक्ति का नाम सतीश है, थाना रजपुरा रजावली का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ये पीड़ित काफी ज्यादा गरीब है और इसका रोज का कमाना और खाना है। उसका मकान गौशाला में है, जिसे उजाड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी गरीब को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश। पिताजी का नाम क्या है? नौबत। कौन सा गांव है ये? रजावली। क्या मामला है? अभी अधिकारी आए हैं, कौन कौन अधिकारी थे? ये बीडीओ साहब थे, सचिव थे। अच्छा, क्या मामला था? ये गौशाला का मामला। अच्छा, तो गौशाला में आप लोग क्यों आक्रोश कर रहे हो? गौशाला सरकार की गाइडलाइन है,
अरे यहाँ 30 साल से सरकार की गाइडलाइन है, सरकार के आधार पे सरकार की गाइडलाइन के आधार पर अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। छुट्टा गोवन से तमाम किसान परेशान है और सारी रात किसान जंगल में रहते हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो फिर आपको क्या ऐतराज है इस गौशाला से? जमीन है, जगह है, ये ऐतराज ये है, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा यहाँ पे ही रहना सहना है सब कुछ, और ये सारी तरफ आबादी है और इतनी जमीन में कोई गौशाला क्या बन जाएगी? 135 बीघा जमीन पानी बाड़ा है, वहाँ पे बनवाओ कितनी बड़ी। पानी बाड़ा की ग्राम सभा लगे, वो आपके गांव की थोड़ा ही है। आप अपने गांव की बात करो, केवल जावली की। तो ये मतलब यहाँ पे जो ग्राम सभा है जमीन नहीं, अब ग्राम सभा क्या, हमें तो ये केस के उससे दिए थे लेखपाल ने। कैसा केस? ये नसबंदी वाला जब हुआ था, गिन्नौर से हुआ था, कोतवाली से। किसकी नसबंदी हुई थी? हमारे पिताजी की हुई थी। अच्छा, आपकी नसबंदी हुई थी पिताजी की, उसमें ये पट्टा आवंटन हुआ आपके नाम? हाँ जी। तो उसके बावजूद भी अधिकारी इसमें गौशाला बना रहे हैं? हाँ जी। क्या इंतकाम में आपका नाम आता है? इनकाम में नहीं आता है, वो मतलब उसमें है रजिस्टर, जो कच्चे का लिस्टर है, इसमें कटाए थे, उसमें है। हाँ। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से, जहां सुल्तानपुर लंबुआ नगर पंचायत के रामनगर वार्ड में स्थित काली माता मंदिर में गुरुवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ समाज सेवी अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भंडारे में दोपहर से लेकर देर रात तक भक्तगण आते रहे और प्रसाद ग्रहण करते रहे। समाज सेवी श्री सिंह ने पूरे दिन और रात तक भक्तजनों को प्रसाद वितरण किया और कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और सभी को आगे आना चाहिए। भंडारा कार्यक्रम में लंबुआ कोतवाली प्रभारी शिवाकांत मिश्रा मैफोर्स के साथ उपस्थित रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्य रूप से अजय प्रताप शर्मा, सुशील बरनवाल, अंकित अग्रहरी, राजनारायण अग्रहरी समेत कई लोग मौजूद रहे। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा कि आप लोग सूरज से भी हमको लगता है तेज चलते हैं और क्षेत्र की कोई भी खबर नहीं जो बचती हो आप लोगों के कैमरे से। इसके लिए हम और हमारी मंडली पूरा आपको धन्यवाद देती है। और यहाँ पर नवरात्र के पहले दिन से ही पूजन पाठ और संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। कल नवमी थी, 151 कन्या का भोज किया गया और उसी के उपलक्ष्य में आज दशमी का एक महापर्व हम लोग मना रहे हैं और इसमें भंडारे का आयोजन किया गया। ये भंडारा 1:45 बजे से लगातार शुरू है और जिस तरीके से आपका कैमरा अगर कवर कर पा रहा हो तो भीड़ आपको पीछे दिख रही है। यही कार्यक्रम लगातार 1:45 बजे चल रहा है और हम लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि भंडारा कब तक चलेगा और हम अंतिम भगत साथ हम लोग भोजन करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक बहुत छोटा संदेश देना चाहूँगा मित्र। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का बेटर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर भगत ही यहाँ के सेवक है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, दोना पत्तल से उठाने के लेकर के और प्रसाद को परोसने तक, बनाने तक, ना तो कहीं कारीगर की जरूरत मिली है, ना तो काम करने के लिए किसी बेटर को रखना पड़ा है। तो मैं एक संदेश दूंगा, संघे शक्ति कलयुगे। आप सब लोग एकत्र हो जाइए, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और बड़े से बड़ा काम हम लोग चुटकी में निपटारा कर देंगे। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता बाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।